प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शिव गुरु कार्य शरीरधारी गुरु ढेर सारे हो गए, लेकिन शिव का गुरु पद ग्रंथों में ही शिव डाला गया। एक शख्सियत साहब श्री हरिंद्रानंद जी धरती पर आए, जिन्होंने लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया और तन्हा साहब श्री हरिंद्रानंद जी और साथ देने वाली मात्र और मात्र दीदी नीला मानव। ये दो व्यक्तियों ने जो मेहनत की है शिव से सिखाना, आप लोगों में से बहुत लोग नहीं देखे, लेकिन चूंकि सौभाग्य से मैं शुरुआती दिनों से उनके संपर्क में गया और शिव को गुरु माना। 35 वर्ष हो गए मुझको शिव को गुरु माना। तो मैंने देखा है कि कितनी परेशानी और शिद्दत के साथ उन्होंने शिव कार्य किया और हुआ। अब तो हम लोगों को मंच मिलता है, सुविधाएं मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन जिन दिनों शुरुआत किए थे साहब के साथ कुछ लोग थे, हम लोग चलते थे और गांव से बुला करके लाते थे हम, उन्होंने अभिनय करके चलिए हमारे साहब आए हुए हैं, आप शिव को गुरु मानिए या ना मानिए, उनकी बातों को सुनिए। और ऐसे करके हम लोग शिव कार्य को हम क्या बनाएंगे, साहब बढ़ाए। हाँ, मैं बड़भागी हूं कि उसमें मैं शामिल रहा। और मैंने शुरू से साहब को का एक ही चाहत देखा है कि आज भी वो बोलते हैं और उनका विषय भी रहता है हर कार्यक्रमों में, हमें शिव का शिष्य होना चाहिए। बहुत पुराने लोग यहाँ जाए जो उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत किए हैं, वो सीधा कहते हैं कि आप शिव के शिष्य हो जाएंगे, घोषणा करा लेना, कंगन बांध लेना, यही काफी नहीं। आपका शिव का शिष्य होना
यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। और शिष्य होने के लिए करने की कुछ भी जरूरत नहीं, केवल आप खड़ा रहे शिव को गुरु मानकर, इस चाहत पर कि शिव को अपना गुरु बनाना है। उस गुरु की दया से आप धीरे धीरे शिष्य होते चले जाइए। हम लोगों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कि अपने को महान शिव से समझने की भूल कर करके ये गलतियां हो जाती हैं। और इन गलतियों के कारण हम लोग शिव की शिष्यता से काफी दूर भाग जाते हैं। शिव की शिष्यता गहरे में उतरने की चीज, ये समझ होनी चाहिए कि मेरे गुरु शिव है। ये वादात्मक नहीं, बोधात्मक। बोली में तो सब लोग नर्स को सिस्टर कहते हैं, लेकिन क्या वहां जाने के बाद सिस्टर का भाव रहता है? नहीं, ज्यादातर लोग, कुछ लोग का। ठीक उसी तरह से शिव मेरे गुरु हैं, और मेरा अहंकार इतना बन रहा है कि हम सामने वाले को समझने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा गुरु भाई है या मेरी गुरु बहन है। वहां अपना नियम, अपनी व्यवस्था देना चाहता है। हम भूल जाते हैं कि मेरे गुरु अगर यदि शिव हैं तो सामने वाले के भी गुरु शिव हैं। गुरु का दायित्व होता है शिष्य के जीवन में परिमार्जन करना। हम आप कहां से कर पाएंगे? हम अगर परिमार्जन कर लेते तो हमको शिष्य बनने की जरूरत ही नहीं। और गुरु के जोन में सीधा दखल दे देते हैं, ये बहुत खराब है। और ये इससे बड़ा आत्मघाती बात कुछ भी नहीं हो सकता। हम शिव के शिष्य हैं, मेरे गुरु शरीर में नहीं है, न उनको कपड़ा चाहिए, न उनको पैसा चाहिए, प्रसाद भी जो चढ़ाते हैं जो हम लोग अपने खाने हैं। सीधी बात। अभी प्रसाद की व्यवस्था के बारे में हमारे आदरणीय रविंद्र प्रधान जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ये बहुत छोटी व्यवस्था है। मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया कि लगता था कि हाथे पर लेके, लेकिन क्या करें, इनका भी तो ये जगह जो है तो परमानेंट अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। सारा वहां से लहरिया सराय से सेटअप लाए हैं, इनकी कुछ लाचारी है, लेकिन ये आपका कर्ज हमारा लिए स्वीकार किए हैं। हम इनको कह रहे हैं कि कर्ज को जल्दी से चुका दीजिएगा, नहीं तो सूद बढ़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बढ़ता है। अब जब लगातार भूलते चले जाइएगा तो इंटरेस्ट तब चुकाने की स्थिति नहीं रहती। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, मेरी सलाह। तो शिव उस मेरे गुरु हैं, ये बात मेरे समझ में कितना गहरा नहीं है। मैं इधर एक जगह चर्चा में था, अब तो अस्वस्थता के कारण मैं नहीं जा पाता। लोग कहे कि शिव के शिष्य स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं क्या? मैंने कहा कि शिव के शिष्य अगर स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे तो दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसके अंदर निंदा और स्तुति का भेद समाप्त हो जाए, और ये शिव के शिष्य में ही हो सकता है, क्योंकि शिव से बड़ा रूप नहीं। शिव आपको
आपकी समझ देते हैं, खुद की समझ गुरु के रूप में। और अध्यात्म मात्र और मात्र इतना ही करता है कि आपको आपकी समझ देता है। मैं कौन हूं, कहां से आया है, कहां जाना होगा, इसका किसी को खबर नहीं। और गुरु शिव जब होंगे यही समझ पैदा करते हैं, ये समझ देते हैं। आज दिन में कोई गुरु भाई बोल रहे थे, नाम अब उतना स्मरण नहीं है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपको जब तक अपने जीवन की समझ नहीं होगी, जीवन जीने की कला नहीं आपको पता चलेगा। मैं आया हूं बेगूसराय से, एक कुर्ता एक पैजामा पहन के आया हूं, दूसरा भी पहने हूं, इसलिए क्या को लौटना है। आज अगर लेट हो जाएगा तो सवेरे तो निश्चित जाना है। मैं कहां टीवी लाया, कहां फ्रिज लाया, कहां सोफा सेट लाया, सब कुछ है मेरे घर में भी, कुछ भी नहीं। एक दिन रहना है, चलो एक कुर्ता है वो पैजामा काफी है। और हम लोग भूल जाते हैं कि कितने दिनों की जिंदगी लिखा हुआ है का एक मतलब कितने क्षण के लिए हम इस धरती पर रहने को आए हैं ये पता नहीं। फिर भी दुनिया की हर चीज को जायज नाजायज तरीके से इकट्ठा करने में लगे। ठीक है, जरूरतें जिंदगी के बारे में जरूर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, लेकिन जरूरतें जिंदगी के साथ जिंदगी के मकसद को भी समझना चाहिए। ये जीवन मिला है किस लिए? यह जीवन मिला है जीवन को जान लेने के लिए। जीवन नहीं जाने, कुछ भी नहीं जाने, जीवन निरर्थक चला गया। और आध्यात्म यही समझ देता है। और जितने भी आध्यात्मिक गुरु सचमुच, ऐसे तो आप घरे घर गुरु चेले नहीं करता, चेलो सब कहता है, बोलता है चेला अपने को, लेकिन वो गुरुए के भाव में खड़ा रहता है। तो वैसे लोगों की बात में नहीं करता। तो यह चीज जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु के संपर्क में रहें। और संपर्क मन करेगा, संपर्क मन से होता है, शरीर से संपर्क नहीं होता। पति पत्नी में तलाक हो जाता है 10 साल शादी के बाद, शरीर तो 10 साल तक एक साथ रहा, क्यों तलाक हुआ? मन टूट गया। जब भी हम अपने गुरु के बारे में सोचेंगे तो एक ही चीज दिमाग में चलना चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? हम कुछ नहीं दे सकते, शरीर में नहीं है तो हम क्या दे सकते? अब सोचना यह है, विचारणीय विषय यह है कि मेरे गुरु चाहते क्या है। मेरे गुरु ने एक ही बात को कहा है साहब के माध्यम से कि जाओ दूसरों को समझाओ कि शिव मेरे गुरु ने आपके भी बोल सकते हैं, यानी दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। अगर ये बात, इतनी सी बात अगर आपके ध्यान में बैठ गया तो आपके आचरण में दिखने लगेगा। आदमी की चर्चा करता है स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए या गुरु को प्रोजेक्ट करने के लिए। आदमी के भाव से पता चल जाएगा कि इसका भाव क्या है। अपने आप को प्रोजेक्ट करना या गुरु को।